अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, कल मैंने जो वीडियो की थी डायबिटिक फुट पे कि उसमें गैंग्रीन हो जाता है और उससे फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं और उसको किस तरह मैनेज करना होता है, तो उसके बाद मुझे मैसेजेस आए कि डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलती है और वो है हार्ट वीकनेस, यानी दिल की कमज़ोरी। कि जिन लोगों को शुगर हो चुका होता है तो उनकी दिल की कमज़ोरी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि दिल की कमज़ोरी क्यों होती है डायबिटिक पेशेंट में, क्या वजूहात होती हैं और क्या चांसेस होते हैं कि डायबिटिक की वजह से हार्ट की क्या क्या और कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को देखनी पड़ सकती हैं। हार्ट अटैक का चांस जो है वो डायबिटिक पेशेंट को ऑलमोस्ट डबल होता है। अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो उसको अगर 1% चांस है, तो जिसको डायबिटीज़ है उसको 2% चांस होता है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए। इसके अलावा मैं इसी वीडियो में आपको ऐसी ABC ऑफ डायबिटीज़ बताऊंगा। अगर आप ABC को कंट्रोल में रखेंगे तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि आपको हार्ट फेल्योर हो जाए। व्यूअर्स, इन तमाम मंदराजात पर बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि आखिर वजह क्या है कि मतलब डायबिटिक पेशेंट बेचारे ऑलरेडी एक मसले में गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद उनकी दिल की कमज़ोरी भी आना शुरू हो जाती है। कि मेन वजह जो है वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट के खून में जो शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से रगों और आर्टरीज में जो एलास्टिसिटी होती है, जो लचक होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है और दिल की तरफ जो नर्व्स होती हैं वो भी शुगर हाई लेवल्स की वजह से उसमें भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी होता है और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर डेवलप नहीं हुआ होता वो इन आर्टरीज और जो वेन्स है उसकी सख्ती की वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाए और जो रगें और आर्टरीज हैं उनकी सख्ती और लचक भी ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे में फिर मरीज़ का हार्ट अटैक होना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। यानी उसको हार्ट अटैक ज़रूर होगा क्योंकि ये ऐसे अवामिल हैं कि अगर इनको रेक्टिफाई नहीं किया गया तो बहुत जल्द मरीज़ को हार्ट अटैक और ये चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। और हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं है कि मतलब बस हार्ट अटैक से सिर्फ हार्ट ही रुक जाएगा। हार्ट अटैक से लोग बच भी जाते हैं, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि हार्ट की जो वीकनेस होती है उसकी वजह से वो जो खून फेंकता है सारे बॉडी को, यानी पंप करता है, तो उस प्रोसेस में भी कमी आती है और ब्लड सही तरीके से बॉडी में पहुंचता नहीं है, जिससे पैरों में और फेफड़ों में पानी या सयाल भर जाता है। तो उसकी वजह से मरीज को सांस की तंगी की शिकायत भी हो जाती है, खून में सही तरीके से ऑक्सीजन भी नहीं आता, मरीज बेचारा बेचैनी का शिकार हो जाता है क्योंकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर आपको ये मालूम करना है कि डायबिटिक पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं, तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी आप याद रखें, पेड, PAD, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में भी ये होता है कि मरीज की जो रगें हैं वो सख्त हो जाती हैं, उसमें एलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, यानी लचक ख़त्म हो जाती है, उसमें तंगी आ जाती है। तो इससे फिर हाई ब्लड प्रेशर भी डेवलप होगा और साथ में जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। विवर्स, हार्ट प्रॉब्लम ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज़ हो, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि उनकी जो रगों में लचक है वो भी कम हो जाती है, साथ में उनकी रगों में सख्ती आ जाती है। तो ऐसे में अगर उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है और पेशेंट का हार्ट अटैक एनी टाइम हो सकता है। ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है तो उससे भी ये मसला बहुत ज़्यादा
क्रॉनिक हो सकता है, यानी उसको हार्ट अटैक के चांसेस ऑलमोस्ट 80 to 90% ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए जिनको डायबिटीज़ भी हो और साथ में उनकी दिल की कमज़ोरी भी पाई जाती हो और उनमें ये अलामात हों कि उनकी पल्पिटेशन हो या दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता हो, जो पल्स रेट है नब्ज़ की है वो तेज़ होती है लेकिन फीबल होती है, कमज़ोर और तेज़। कमज़ोर और तेज़ को इस तरह समझिए जैसे आप उसकी जो बीट होती है ना वो आपको धीमी महसूस होती है लेकिन होती बार बार है, तेज़ तेज़ होती है। तो अगर ऐसे अलामात हैं पल्पिटेशन के, साथ में उसको दिल के मुकाम पर कमज़ोरी का एहसास हो कि मेरा दिल कमज़ोर हो गया है और किसी भी वक्त ये दिल बंद हो सकता है और मैं मौत के मुंह में जा सकता हूँ। इसके अलावा उसके सर में शदीद दर्द और भराव का एहसास होता हो, उसके जो फोरहेड है उसमें दर्द हो, उसके जो आंखों के ऑर्बिट्स हैं यानी जो सुराख हैं यहाँ उसको दर्द होता हो, आंख के डेलों में दर्द होता हो और आंख के डेलों को अगर छुआ जाए तो उससे भी उसको तकलीफ होती है। सांस में तंगी का एहसास इन मरीजों में पाया जाता है। तो अगर ऐसे अलामात आपको नज़र आएँ तो इसमें होम्योपैथिक की सिर्फ एक दवाई याद रखें, फिजियोलस 6C, फिजियोलस 6C। इसके दो दो कतरे अगर मरीज की जुबान पर दिन में 3 बार आप डालेंगे तो उसकी दिल की कमजोरी भी रफा होगी और दिल को तकवीत भी मिलेगी और जो अलामात मैंने आपसे जिक्र की इसमें वाज़े कमी आना शुरू हो जाएगी। जैसे व्यूअर्स मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डायबिटीज पेशेंट के लिए टिप भी बताऊंगा, ABC को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप ये समझें कि आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। ए से मुराद है A1C, या इसको अगर पूरा लिया जाए तो HbA1c, इसको आप कंट्रोल में रखें। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए एक टेस्ट होता है 6 महीने का और उसमें मालूम होता है कि मेरा शुगर लेवल पिछले 6 महीनों में कैसा आ रहा है। तो अगर वो हर 6 महीने के बाद इस टेस्ट को करेगा तो वो अपनी खुराक को भी मेंटेन रखेगा, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खुराक लेगा, यानी जिसमें कैलोरीज कम हो, जिसमें शुगर लेवल कम हो। तो ऐसी खुराक देगा तो उससे उसका शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, जब बढ़ेगा नहीं तो खून में शुगर लेवल ज़्यादा नहीं आएगा, जब खून में ज़्यादा नहीं आएगा तो उसके हार्ट की जो हेल्थ है वो सही रहेगी। ए तो मैंने आपको बता दिया है, अब चलते हैं और बी देखते हैं कि बी क्या है। बी है ब्लड प्रेशर, यानी अपने ब्लड प्रेशर को 140 और 90 से कभी भी बढ़ने ना देना। ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज हुआ हो तो वो अपने खुराक में नमकियात या नमक का इस्तेमाल, बड़े गोश्त का इस्तेमाल या ऐसी खुराक जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो खुराक ना लिया करें ताकि उसका ब्लड प्रेशर अपने लेवल पर रहे। तो जब ब्लड प्रेशर अपने लेवल पर रहता है तो ऐसे मरीज को भी फिर हार्ट अटैक नहीं होता। बीबी हो गया। अब हम चलते हैं सी की तरफ। सी है कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एचडीएल। ऐसे मरीज अपने लिपिड प्रोफाइल को हर महीने कराया करे ताकि उसका लिपिड प्रोफाइल जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन हो और उसका जो लिपिड प्रोफाइल हो वो अंडर कंट्रोल हो। तो जब लिपिड या कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में होते हैं तो उससे रगों की सख्ती भी नहीं आती, रगों की तंगी भी नहीं आती, ब्लड प्रेशर भी डेवलप नहीं होता, स्ट्रोक का खतरा भी नहीं होता, हार्ट अटैक का खतरा भी नहीं होता। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का मयार अच्छा रहे, मौत एक दिन आनी है, मौत को ना ABC टाल सकती है, ना हमारी दवाएं टाल सकती हैं, ना कोई डॉक्टर टाल सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एक जिम्मेवारी आयद की है कि आप लोगों ने अपनी कोशिश करनी है कि अपने सेहत को, अपने जिस्म की हिफाजत और इसके लिए जो जो काम असबाब हैं उसको आप इख्तियार करें। इससे उम्र की ज्यादती तो होगी नहीं, वो तो एक ही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर की है कि इस दिन जाना है तो जाना है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आप लोगों की ज़रूर बेहतरीन रहेगी। ना आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, ना स्ट्रोक का प्रॉब्लम होगा,
कोई भी ऐसी बीमारी आपको फिर नहीं होगी जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, जिसमें जिंदगी के जाने का खतरा होता है। और जिनको दिल की कमजोरी महसूस होती है तो वो खाने में लहसुन और सेब का इस्तेमाल किया करें, इससे उनको काफी फायदा मिलेगा। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।